शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान भी शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। खवारिज के खिलाफ 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब कार्रवाई की गई। शहीद सिपाहियों में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। स्वात के इलाके चारबाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 खारिज हलाक हो गए। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खारजी अताउल्लाह उर्फ मेहरान इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलव्वस था। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असम्बली कम हैं। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशां। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ और जंग अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बाअसर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार की बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। PTI काफिले से पुलिस एहलकारों पर मुसलसल फायरिंग की जा रही है। PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव भी कर रहे हैं। उसी के करीब पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अफगान शहरियों का पकड़ा जाना तशवीशनाक है। किसी सूरत में SCO को सबूताज नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि शंघाई ताआवन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को अपने एहतजाजी मुज़ाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा, बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को PTI के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में कहा कि वो जयशंकर को दावत देंगे कि PTI के एहतजाज में शिरकत करें और कारकुनों से खिताब भी करें। PTI का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज़ भी बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी। रावलपिंडी से मरी रोड की तरफ आने वाले तमाम रास्ते गलियाँ बंद कर दी गईं। रास्तों की बंदिश के बायस मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ मुसलसल दूसरे रोज़ भी न खोल सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। रास्तों की बंदिश से मरीजों का अस्पतालों तक पहुँचना मुश्किल हो गया। फैजाबाद में गुज़श्ता रात हंगामा आराई करने पर PTI के 17 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 250 नामालूम कारकुन भी नामजद। FIR के मुताबिक PTI कारकुनों के फैजाबाद पर पथराव से रावलपिंडी पुलिस के 4 एहलकार शदीद जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने शरपसंदी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके पास असलहा है, हमारे एहलकार बगैर असलहे के खड़े हैं।
अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना केस 2 की समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। दोनों केसेस की समाअत रास्तों की बंदिश की वजह से मुलतवी की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 8 और तोशाखाना केस 2 की समाअत 7 अक्टूबर को होगी। शिमाली लेबनान पर इसराइली हमले में हमास के मुसल्लह विंग अल क़िसाम ब्रिगेड के रहनुमा सईद अताउल्लाह खानदान के 3 अरकान समेत शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला लेबनान के शिमाली शहर तराबलस में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप पर किया गया। इसराइली फ़ौज ने लेबनान इसराइल सरहद पर अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत 23 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का इतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 2 ज़ख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज इराक़ से होने वाले ड्रोन हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त ख़तरे से आगाह करने वाले अलार्म क्यों नहीं बजे, इसराइली फ़ौज की तहक़ीक़ात जारी। उधर लेबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो चुके। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों की यमन में कार्रवाई। दारुल हुकूमत सना और मगरबी अल हुदैदा पर 10 मकामात पर बमबारी। पाकिस्तान में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से मुतासिर पाकिस्तानी गुज़श्ता माह सऊदी अरब से आया। 4 सितंबर को मुतासरा शख्स दिल के इलाज के लिए जहरुम के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हुआ। अगले रोज़ आलमी इदारे सेहत और सऊदी हुक्काम ने मुतासरा शख्स के मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस में मुब्तला होने की इत्तला दी। मुतासरा शख्स को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स सेहतयाब होने के बाद खारिया में अपने घर में रिहाइश पजीर है। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस ऊँटों से इंसानों को लगने वाली बीमारी है। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के मजीद 142 केस रिपोर्ट। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा रावलपिंडी से 129 केस रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक डेंगू के 2389 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सवाबी के इलाके जंगी ढेर में महफिल मौसीकी में तकरार पर फायरिंग। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 10वीं जमात साल 2024 के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली पोजीशन दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद के हाफिज अब्दुर्राफ़ी ने हासिल की। शम्सी सोसाइटी की निजी स्कूल की तालिबा रमैसा इमरान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नॉर्थ नाज़माबाद के निजी स्कूल की तालिबा रुखसार अब्दुल्ला की तीसरी पोजीशन। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 81.23% रहा। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक कराची में आज शाम 7 बजे बारादरी पोलो ग्राउंड में शुरा से खिताब करेंगे। तकरीब की शुरा YMCA ग्राउंड और DJ कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग कर सकेंगे। सेंट ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐवान सदर रोड फवारा चौक से खजूर चौक तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाले ट्रैफिक को ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और PIDC चौक की तरफ भेजा जाएगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाली गाड़ियाँ MR कियानी चौक से ज़ैनब मार्केट की जानिब जा सकेंगी। ज़ैनब मार्केट से आने वाली ट्रैफिक फवारा चौक से शाह फैसल जा सकेगी। सेंट क्लब चौक मेट्रोपोल से फवारा चौक तक दोनों अतराफ नो पार्किंग जोन होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अख्ज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब देना है। अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तनसीबात पर हमले की बजाय किसी मुतबादल पर गौर करते। बाइडेन ने कहा कि उनकी इंतज़ामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को मालूम होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन जीतने की सूरत में कॉन्फेडरेट्स को फिर से अहमियत देने की ठान ली। कहा सदर बने तो फोर्ट लिबर्टी का नाम फिर से फोर्ट ब्रैग रख देंगे। कॉन्फेडरेट लीडर के नाम पर होने के सबब अमरीकी फौज ने अपने सबसे बड़े अड्डों में से एक का नाम पिछले साल तब्दील किया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदर बाइडेन पर भी तनकीद। कहा सैलाब से 200 अफराद हलाक और 200 लापता हैं। बाइडेन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाई नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। बोली हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहा ट्रंप दौर में ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नौकरियां गईं। ट्रंप अपने वादे कभी पूरे नहीं करते।
बरतानिया के शाह चार्ल्स पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। मुमताज़ सनतकार मियां मोहम्मद बनशाह का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। मियां मोहम्मद बनशाह और नाज सहगल की बात शाह चार्ल्स से दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराहान की मीटिंग से काबिल सेंट जेम्स पैलेस में मुनक़िदा इस्तक़बाली में मुलाकात। एशियन ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इम्पैक्ट का भी इजरा। मियां मोहम्मद बनशाह ने कहा शाही ख़ानदान के अफराद उन मसाइल से भी आगाह हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात और पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पों के बाद हालात कशीदा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मजीद फौजी दस्ते तैनात, 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। इंटरनेट सर्विस बंद, पुलिस स्टेशन पर हमले और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को इख्तियारी मौत का कानूनी हक देने का बिल रवां माह पार्लियामेंट में पेश होगा। बिल में मुमकिन तौर पर तजवीज़ दी जाएगी कि ऐसे बालिग अफराद जिनके पास तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 6 माह या उससे कम मुद्दत रह गई हो, उन्हें इख्तियारी मौत के हुसूल के लिए तिब्बी मदद के हुसूल का हक मिलना चाहिए। अपनी शफ़क़त व मोहब्बत से शऊर की शमा रोशन करने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल के हमारे असातिज़ा को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग, नेट प्रैक्टिस से काबिल खिलाड़ियों का वार्म अप सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में विमेंस टीम कल भारत के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि अच्छा खेलने के लिए भरपूर तैयारी की है। इवेंट में आज दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका और शाम 7 बजे बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने WBF की रैंकिंग फाइट में जॉर्जियन बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम ने 9वीं मरतबा हरीफ को नॉकआउट किया। पाकिस्तानी बॉक्सर का 15 प्रोफेशनल बाउट्स में 13-2 का रिकॉर्ड। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी और जनूबी अफ्रीका के पैट्रिक लोटे के दरमियान फाइट आज। मौसीकी, ड्रामों, बैनुल-अक़वामी सकाफतों का इम्तिजाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। नवी रोज़ अतालवी और फ्रांसीसी फनकारों की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर की लेडी नर्स तूबा और डॉक्टर शाहमीर भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्द ही खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता इज़्दवाज में बन गए।